दोस्तों रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। रेलवे एग्जाम का सीजन चल रहा है और रेलवे में सबसे पहले एएलपी की एग्जाम होने जा रही है जो दोस्तों 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। और रेलवे ने दोस्तों एएलपी और आरपीएफ एसआई के मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, प्रश्नों का आंसर आपको कैसे देना है, सब कुछ दोस्तों रेलवे ने क्लियर कर दिया है। आज मैं आपके सामने लाइव ये करके दिखाने वाला हूं। और दोस्तों जो आपके पास टाइम बचा हुआ है ना, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी जिसका नोटिफिकेशन बड़ी जल्द आने वाला है, या जूनियर इंजीनियर या पैरामेडिकल, जो भी भर्तियां हैं, जो भी टाइम आपको बचा हुआ है उसमें किस प्रकार से मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे वो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। दोस्तों चलते हैं अपने रूम की तरफ। यहां पर देखिए ये अपना एक लैपटॉप है और ये अपना टैबलेट है। तो चलिए टैबलेट के साथ ही शुरुआत करते हैं। और इसमें दोस्तों मैं आपके सामने लाइव यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, लाइव टेस्ट देके आपको पूरा बताऊंगा किस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट देना रहेगा। ठीक है, इससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे की पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे भर्ती की इस पूरी जर्नी में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल से। और दोस्तों आप भी रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल हो, क्योंकि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम क्रैक करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है प्रैक्टिस के लिए तो टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज यहां पर ले सकते हैं। एक साल का प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र 615 में आपको मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड आरके भी इस्तेमाल करना है, इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पे आ चुके हैं और आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट के ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट फॉर सीबीटी, यानी कि जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें आपको एग्जाम देने के लिए सेम उसी प्रकार का यहाँ पर माहौल क्रिएट करने के लिए मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पर दे दिया है। तो हम एएलपी वाला ओपन कर लेते हैं आपके सामने। तो एएलपी वाले के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए इस प्रकार का यहाँ पर आ गया है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा और यहाँ पर पासवर्ड के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी रहेगी। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब। तो आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ थोड़ा पेज लोड होगा और यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको शो होंगे रेलवे एग्जाम से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर का पेपर होने वाला है, किस प्रकार से उनके आंसर्स देने हैं। मैं यहाँ पर लाइव आपको करने वाला हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए जब आपका एग्जाम शुरू होने वाला होगा तो वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बता देंगे कि भाई टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके और यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो आप जैसे ही आई एम रेडी टू बिगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और टाइम देखिए जो 1 घंटा मिला हुआ है वो दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे और जैसे ही आपका टाइम 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट भी हो जाएगा अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो। जैसे यहाँ पर देखिए आपसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 1 GB जो होता है 1 GB दोस्तों 1 GB में कितना के यहाँ पर पूछ रहा है किसके बराबर होता है। और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दोस्तों केबी के अंदर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको लगाना है। देखिए एक जो जीबी होती है 1 GB के अंदर आपको पता है कि 1024 MB होता है, लेकिन यहाँ पर MB में नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है केबी के अंदर। तो केबी आप जानते हैं कि भाई 1 KB के एक MB के अंदर 1024 आपके केबी होती हैं। तो 1024 इंटू 1024 आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो दोस्तों ये वाला जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये इसका राइट आंसर आने वाला है। यहाँ पर देखिए तो जैसे ही आप इसको करेंगे सेव एंड नेक्स्ट तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना ये दोस्तों ग्रीन हो गया है। यहाँ पर आप देखिए इसका मतलब ये है, ग्रीन का मतलब आपने इस प्रश्न का आंसर दे दिया है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न अभी यहाँ पर रेड रेड शो हो रहा है, इसका मतलब ये है इस प्रश्न को आपने पढ़ लिया है लेकिन इसका आंसर नहीं दिया है। जैसे आपसे पूछा गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। अब देखिए इसका जो आंसर है वो आपको पता है कि 1757 है। तो ऑप्शन सी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव और नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आपका ये भी ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये जो प्रश्न है इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत लग रहा है कि भाई मुझे कंफ्यूजन है। ठीक है,
आपसे पूछा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सीपीयू का पूरा नाम तो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका आंसर है। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए मेरे को कंफ्यूजन है कि भाई जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसके अंदर मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को कंफ्यूजन है और वो चाहता है कि भाई जब उसके पास टाइम बचेगा तो बाद में वो इस प्रश्न को देख लेगा, तो वो क्या कर सकता है, यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यानी कि आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये प्रश्न रिव्यू में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास बाद में टाइम बचा तो आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, ये अलग से हाईलाइट होकर शो हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा, यहां पर आप देखिए, ये इस प्रकार से वॉयलेट कलर का। जैसे मान लीजिए इस प्रश्न को मैंने डाला, प्रश्न नंबर जो ये 3 है, इसको जैसे मार्क फॉर रिव्यू किया तो आप देख सकते हैं इसका कलर यहां पर चेंज हो गया। लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर मैंने नहीं दिया है। मान लीजिए इस प्रश्न का मेरे को आंसर देना है तो मैं आंसर यहां पर दे दूंगा ऑप्शन सी, मान लीजिए मैंने आंसर किया, और अगर अब मैं इसको रिव्यू में डालूंगा तो इसका आंसर तो आपने दे दिया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि भाई कंफ्यूजन है, तो आपके पास टाइम बचे तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी प्रश्न होंगे सारे के सारे आप यहां पर ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी इंडिविजुअल प्रश्न पर भी यहां पर जा सकते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर जाना है, तो स्क्रीन के ऊपर जैसे आप 50 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 ओपन हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्रश्न बहुत बड़ा है, एक साथ स्क्रीन पर ओपन नहीं हो रहा है, दोस्तों आप इस प्रकार से स्क्रॉल कर सकते हैं उसको, और यहाँ पर पूरा प्रश्न को यहाँ पर पढ़ सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो कोई सा भी प्रश्न जो भी आपको यहाँ पर जिस भी पहुंचना है वो डायरेक्टली यहां पर पहुंच सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है तो यहां पर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, या जैसे आपका टाइम जैसे खत्म होगा ना तो ऑटोमेटिकली ये सबमिट में यहां पर हो जाएगा। अब देखिए ये तो दोस्तों रेलवे ने एक डेमो के लिए मॉक टेस्ट यहां पर डाल रखा है, लेकिन दोस्तों आपको एक बहुत ही बेहतरीन लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि भाई कंपटीशन हर साल यहां पर बढ़ता जा रहा है रेलवे एग्जाम में। तो दोस्तों आपको एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, जो दोस्तों आप रेगुलर आपको लगानी है। अभी जो टाइम बचा हुआ है, बात करें एएलपी की हुआ या टेक्नीशियन को या फिर जेई और आरपीएफ जिनका एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, वो एटलीस्ट एक टेस्ट डेली आप लगाइएगा। अब टेस्ट आपको कहां से मिलेंगे, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज यहां पर ले सकते हैं। फिलहाल जो सब्सक्रिप्शन है मात्र 615 में आपको मिल जाएगा। आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो 12% का डिस्काउंट भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। अब मैं लाइव टेस्ट आपके सामने लगा के दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बुक का जो ऐप है इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों टेक्स्ट बुक जो है ना, इस पे सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। जैसे आप टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के तो है ही हैं, रेलवे के अलावा बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम है सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे स्पेशली हम रेलवे के ऊपर देखते हैं, तो रेलवे के अगर आप देखेंगे तो हम व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रेलवे के हैं सारे के सारे, मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है रेलवे के लिए, तो यहाँ पर रेलवे के, बाकी यहाँ पर देखिए सारे गवर्नमेंट एग्जाम के टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम आरआरबी एएलपी के ऊपर क्लिक करते हैं, और आरआरबी एएलपी के आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने सारे टेस्ट हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 163 आपके मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन भी हैं, जनरल साइंस स्पेशल है, इसके अलावा फुल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, जनरल साइंस टेस्ट है, और CB2 के टेस्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी एग्जाम देनी है उसको एनरोल करना रहेगा, और फिर आपके ये टेस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे, और फिर आप इन टेस्ट को यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी टेस्ट आपको देना रहेगा, जैसे हम जनरल साइंस का एक टेस्ट आपको देके दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जनरल साइंस का टेस्ट आपके सामने लोड हो रहा है। जब भी दोस्तों आप कोई भी टेस्ट देवें, ध्यान रखिएगा दोस्तों उस टेस्ट को आप अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत बार दोस्तों हम इजी जो प्रश्न होते हैं उनको हम दोस्तों गलत ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपके सामने प्रश्न यहाँ पर खुल चुके हैं। जो भी दोस्तों आप यहाँ पर देना चाहें वो दोस्तों प्रश्न का जो भी टेस्ट आप देना चाहें वो टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री का एक टेस्ट आपको ओपन करने के लिए दिखाया है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहें। इससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। जैसे आपसे पूछा गया है कि पानी का मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर होता है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका आंसर जो आएगा आपको पता है कि 4 डिग्री पर पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, मैक्सिमम होती है। तो जैसे इसका आंसर आपको देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आपका CBT एग्जाम में होता है ना, वैसे के वैसे ही दोस्तों आपके प्रश्न यहाँ पर हैं। जैसे आपसे पूछा है कि जो ओजोन होता है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो आपको पता है कि ओजोन का फॉर्मूला इस प्रकार का होता है। तो इसमें कितने अणु हो गए, तो यहाँ पर आपके 3 हो गए, तो आप 3 इसके ऊपर आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर जैसे आपको ये प्रश्न है, ऐसी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको पता है सोडियम बहुत ही आपके वो होती है,
इजी होती है, इसको चाकू से काट सकते हैं। तो ये आपका हो गया। पीतल किससे बना होता है? तो तांबा और आपका जो जस्ता है, ठीक है, इससे आपका बना होता है पीतल, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है सेम जैसे आप सीबीटी एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे वैसे दोस्तों प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसका आंसर यहाँ पर जो है इसका आंसर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मेरे को इसको सबमिट करना है तो सबमिट टेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने 5 प्रश्नों का आंसर दिया है आपके सामने और इसको मैंने सेव कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो स्कोर है वो 5 का 5, हमने 5 प्रश्न आंसर दिए जो सही है। अब देखिए जब भी आप कोई भी टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद आपको इस सॉल्यूशन वाला जो सेक्शन है इस पर जरूर से आना है, क्योंकि यही दोस्तों आपका मार्क्स बढ़ाएगा। जो आपका सीबीटी में किसी के नंबर नहीं आते या किसी का स्कोर नहीं बढ़ता ना, तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया तरीका है सॉल्यूशन वाला सेक्शन। देखिए जैसे आप सॉल्यूशन पे जाएंगे, मान लीजिए ये जो पहला प्रश्न है इसका आंसर आपको पता नहीं था, तो आपने मान लीजिए 0 क्लिक कर दिया, तो भी दोस्तों ये पूरा आंसर आपको बताया। जैसे 4 पे क्लिक किया तो इससे संबंधित देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको उसका आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। जैसे आपने दूसरा प्रश्न पढ़ा, इसका देखिए जैसे आप आंसर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आपने इसका आंसर सोडियम क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो सारे के सारे यहाँ पर दिखा देगा। तो दोस्तों अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है, आप दोस्तों टेस्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। और दोस्तों इसमें रेलवे के सारे जो प्रीवियस ईयर हैं, स्पेशली आप प्रीवियस ईयर जो हैं दोस्तों उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको चुन चुन के लगा दीजिए, रिसेंटली जो भी एग्जाम हुई है उनके, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। आप ये जो है जो प्रश्न आपसे गलत होते हैं या जिन प्रश्नों को आप इग्नोर कर देते हो, जो आपसे नहीं होते हैं, उन प्रश्नों के आंसर जरूर से यहाँ पर चेक करें। और कोई प्रश्न आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिया गया बुक मार्क करने का, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं और बाद में उन प्रश्नों को अलग से यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दोस्तों ले सकते हैं और रेलवे भर्ती की बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रेलवे भर्ती के बारे में किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।